वेलकम फ्रेंड्स। तो पिछले लेक्चर में हमने एडिशन मॉड्यूलो एन मतलब जेड एन ग्रुप की एक थोड़ा सा व्यू देखा था कि कैसे हम इसमें ऑपरेशन डिफाइन करते हैं और कैसे अप्लाई करते हैं। तो अगर आपने ऑपरेशन जो है आपको नहीं आता कि इसके ऑपरेशन कैसे अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले आपको उसका पार्ट 1 देखिए, पिछला लेक्चर। इसका लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऊपर आई बटन में भी होगा। तो उसके बाद आपको ये लेक्चर है वो समझ आएगा। तो आज हम क्या प्रूफ करने वाले हैं कि जो जेड एन हमारे पास ग्रुप है, जेड एन हमारे पास जो सेट बनता था, उसमें अगर हम ये वाला ऑपरेशन डिफाइन करते हैं, ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने ये वाला ऑपरेशन किया था कि ये क्या होता है। इस ऑपरेशन के अंडर हम प्रूफ करेंगे आज क्या है, ये एक ग्रुप है। तो पिछले लेक्चर में हमने एग्जांपल के थ्रू देखा था कि इस ऑपरेशन के अंडर ये क्लोजर प्रॉपर्टी तो हमारी होल्ड करती है। और होप्स हो आपने वो Z3, Z4, Z5, Zn तक के टेबल भी कंस्ट्रक्ट किए होंगे। उसमें आपने देखा होगा कि क्लोजर प्रॉपर्टी तो इसके अंडर हमारी हमेशा सेटिस्फाई करती ही करती है। ओके, तो अब हमने क्या करना है कि एक एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी देखनी है, उसके बाद आइडेंटिटी प्रॉपर्टी देखनी है और इनवर्स देखना है। तो उनको अंडरस्टैंड करने के लिए हम फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम Z4 ले लेते हैं, 0 1 2 3। इसके में ये एलिमेंट्स होंगे हमारे पास 0 1 2 3। ओके, ये कैसे निकालते थे हम कि इंटीजर्स को 4 से डिवाइड किया, जो रिमाइंडर बचा वो हो गए। उसके बाद अब हमने देखना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा। देखिए यहाँ पर 0 पड़ा है, तो अगर हम 0 देखिए 1 ऐड किया तो क्या होगा 1, तो क्या होगा 2। 2 से हम 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2। 0 प्लस 3 ऐड करेंगे तो 3। 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे पास 3। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि जो 0 है वो तो हमारे पास इसका आइडेंटिटी एलिमेंट बन रहा है। तो थर्ड प्रॉपर्टी है वो भी हमारी सॉल्व हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब उसके बाद हमने क्या करना है, इन्वर्स, कि इन्वर्स कैसे किया जाए। देखिए हम कोशिश करते हैं 0 का इन्वर्स फाइंड आउट करने की। तो 0 में अगर मैं 0 ही ऐड कर देता हूँ सबसे पहले, तो क्या होगा 0 आइडेंटिटी आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब 0 का जो इन्वर्स होगा हमारे पास इस ऑपरेशन के अंदर वो क्या होगा 0। उसके बाद हम देखते हैं 1। अब हमने इसमें कुछ ऐसा एलिमेंट ऐड करना है कि ऑपरेशन लाने के बाद हमारे पास क्या है उसकी आइडेंटिटी। तो 1 से हमें 2, तो सबसे पहले चेक करते हैं यहाँ से 0 ऐड करेंगे तो 1 ही बनेगा। 1 प्लस 1 ऐड, इसमें यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 2 बनेगा। 2 को 1 से ऐड करेंगे तो 3 बनेगा। और 3 को अगर हम ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हमने इसमें ऐड किया 3। 1 प्लस 3 हमने इसमें ऐड किया, 3 प्लस 1 कितना होगा 4। और 4 को हम 4 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0। तो इसका मतलब 1 एडिशन मॉड्यूलो 4 प्लस 3 क्या होगा हमारे पास 0। इसका मीन्स 1 का जो इन्वर्स होगा वो हमारे पास होगा 3। उसके बाद अब हम 2 का इन्वर्स निकालते हैं। 2 में हम 1 ऐड करेंगे तो नहीं 3 बनेगा। 2 में अब हम 2 ऐड करते हैं, तो 2 ऐड किया तो क्या हुआ हमारे पास 2 प्लस 2 4। और 4 को हमने फिर से क्या किया इससे डिवाइड, तो क्या बचेगा हमारे पास 0 रिमाइंडर। इसी तरह से 3 का हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा 1 ऐड करेंगे तो 4 मीन्स 0। तो इसका मीन्स 0 का इन्वर्स हमारे पास क्या मिला 0। 1 का इन्वर्स हमें मिला 3, 2 का इन्वर्स मिला 2 एंड 3 का इन्वर्स मिला हमें 1। ठीक है, तो आप एक बात यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि देखिए 1 का इन्वर्स क्या आ रहा है 3, 2 का इन्वर्स
2, 3 का इन्वर्स 1। अब इसी तरह से हमने क्या किया, Z6 निकालते हैं। ठीक है, अब इसका इन्वर्स निकालते हैं। देखिए 0 का इन्वर्स आपको मिलेगा 0, 1 का इन्वर्स क्या मिलेगा हमें 5, क्योंकि और 2 का इन्वर्स हमें क्या मिलेगा 4, 3 का इन्वर्स हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 3 ही मिलेगा, और फिर से 4 का इन्वर्स मिलेगा 2, और 5 का इन्वर्स मिलेगा 1। आप कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, देखिए 1 है, उसमें हमने कुछ, अब ऑपरेशन यहाँ पर 6 लगेगा, कुछ ऐड करना है कि रिमाइंडर क्या है 0, तो हम यहाँ पर 5 ऐड करेंगे ताकि हमारे पास 0 है। ठीक है, एक और बात इसमें ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पर जो 6 के मल्टीपल्स हैं, जैसे 6 है, ठीक है, 12 है हमारे पास, 18 है या 24 है, इन सभी के जितने भी ये मल्टीपल्स हैं तो इसकी ऑपरेशन के अंदर इसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी। ओके, तो 6 का मतलब यहाँ पर क्या है हमारे पास 0, क्योंकि 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 0 बनेगा। अब इसी तरह से 2 में हम क्या ऐड करें, 4 ही ऐड करेंगे, 6 होगा, 6 फिर से 0। तो इन सभी में हम एक ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कॉमन सी कि 1 का इन्वर्स क्या आ रहा है 5, 2 का 4, 3 का 3, मतलब कि ये एलिमेंट ये ही है। इन दोनों को मैं सिंपली एक लॉजिक लाकर प्लस करता हूँ तो 6 बनेगा, इन दोनों को भी 6 बन रहा है, इन दोनों का सम भी 6 बन रहा है, इन दोनों का सम भी 6 बन रहा है, इन दोनों का सम भी हमारे पास 6 बन रहा है। मतलब क्या है कि अगर मैं एक जर्नल से देखूं कि ए इन्वर्स हमने फाइंड आउट करना है किसी एलिमेंट का, इन जर्नल में मान लीजिए ZN कर रहे हैं हम, ठीक है, तो ए इन्वर्स जैसे मैंने फाइंड करना है तो वहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा है, बी बन रहा है। ओके, तो इसको रूल को हम अप्लाई करेंगे तो सम कर कर कितना बनता है हमारे पास n, तो इसका मतलब a प्लस बी हमारे पास कितना बन रहा है n, और यहाँ से b निकल कर आएगा n माइनस a। मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर इनमें से हमें किसी भी एलिमेंट का क्या फाइंड करना हो इन्वर्स, तो आप क्या कीजिए n में से उसको माइनस कर दीजिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए देखिए, जैसे मान लीजिए हम Z8 कर रहे हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब देखिए मान लीजिए हमने 2 का इन्वर्स फाइंड करना है, तो हमने क्या करना है 8 में से 2 माइनस करना है। 8 माइनस 2 क्या होगा 6, को इसका इन्वर्स सीधा डायरेक्ट हमारे पास 6 होगा। 4 है, 4 का इन्वर्स फाइंड करना है, तो आपने क्या करना है n माइनस ए, n 8, ए हमारा यहाँ पर 8 है, तो 8 माइनस 4 4, 7 का फाइंड करना है इन्वर्स, तो कैसे करेंगे 8 माइनस 7, तो वो होगा 1। ठीक है, तो ये इन्वर्स निकालने का एक मेथड है। क्या होता है कि इन जर्नल में ZN के लिए ए हमारे पास कोई मेंबर है n का, तो जो ए का इन्वर्स होगा वो हमारे पास क्या होगा n माइनस ए। इससे आप इजीली जो है इन्वर्स कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट का इन ZN के लिए। ठीक है, और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर n माइनस ए है, मतलब कि n से कम होगा, और जो इन्वर्स होगा वो हमारा इस सेट को बिलोंग भी करेगा। तो इसका मतलब जो ये हमारे पास ZN हमने एक ग्रुप डिफाइन किया था, वो पूरे चांसेस है हमारे पास कि इस ऑपरेशन के अंडर की वो एक हमारा ग्रुप हमें बना कर देगा।